नमस्कार दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स में पूछे गए विश्व भूगोल के सारे एमसीक्यूज को हल करेंगे। यदि हम देखें तो जो प्रश्न पूछे गए हैं वो अक्सर दोहराया जाता है, तो इसका अपना ही एक अलग महत्व है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर है निहारिका। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वो कौन थे? तो वो कॉपरनिकस थे। अगला प्रश्न, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है, कितना लगता है? तो सूर्य को 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? तो इसका सही आंसर है 88 तारामंडल है। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करता है वह है, तो वो सप्तऋषि है। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वो है, तो वह बुध है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है, तो कौन है? तो वो है शुक्र है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है, जिसका माध्य तापमान लगभग 464 डिग्री सेल्सियस है। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो इसका सही आंसर शुक्र यानी वीनस को। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है यानी मॉर्निंग स्टार, और सायकाल का तारा यानी इवनिंग स्टार कहा जाता है, तथा मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि शनि वलयों से युक्त ग्रह है। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए से चला प्रकाश समय लेता है लगभग कितना समय लेता है? तो 8 मिनट लेता है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग कितने? तो 365.25 दिन। पृथ्वी की परिक्रमण करते हुए प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेता है? तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों। तो हम लोग देखते हैं इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। पृथ्वी की विषुवत रेखा की परिधि 40,090.28 किलोमीटर है। तो हम जानते हैं कि 6400 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या होती है। तो अगर हम लोग उसकी परिधि निकाले 2 पाई आर से, तो इतना निकलेगा। इस दूरी को पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 23 घंटे 56 मिनट में तय कर लेती है। अर्थात पृथ्वी परिक्रमण की गति लगभग 1670 है, यानी 40,090 को अगर हम लोग भाग दें 23 घंटे 56 मिनट से, तो इतना किलोमीटर प्रति घंटे इसकी गति आएगी लगभग। इस आधार पर प्रति मिनट पृथ्वी की गति लगभग 1670 किलोमीटर प्रति 60 मिनट यानी 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट होगी। तो प्रति मिनट 27.8 किलोमीटर होगी। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो किसी भी विकल्प में अभिष्ट उत्तर नहीं है। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है, तो कब? तो 23 डिग्री अक्षांश के पास। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण से होता है? तो इसका सही आंसर पृथ्वी के घूर्णन के कारण। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है कौन है? तो बृहस्पति है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो इसका सही आंसर है शनि। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगभग 29.5 वर्ष लेता है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितने वर्ष में कर लेता है? तो सही आंसर है 84 वर्ष में। जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है, किससे संबंधित है? तो पृथ्वी के आयाम की माप से। किसी स्थान का मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है, क्या होता है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा होता है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है, तो प्रशांत महासागर से होकर। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो इसका सही आंसर अफ्रीका। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो इसका सही आंसर है अफ्रीका में। तो प्रत्येक महाद्वीप में देशों की संख्या निम्नवत है। तो अफ्रीका में 54, यूरोप में 51, एशिया में 50, उत्तरी अमेरिका में 23 और दक्षिणी अमेरिका में 12। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला सीमा वाला देश है, तो उत्तरी से दक्षिणी है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है चिली। तो चिली है जो साउथ अमेरिका का एक देश है दोस्तों, जो उसके पश्चिमी तट से जो लगा हुआ जो देश है वो चिली है, साउथ अमेरिका का एक देश है। निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है? तो इसका सही आंसर है इंडोनेशिया में। निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो इसका सही आंसर है बोर्नियो। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो इसका सही आंसर है जापान। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, तो उसका सही आंसर है होन्शु। ग्रीनलैंड निम्न में से किस देश का भाग है? तो उसका सही आंसर है डेनमार्क। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो उसका सही आंसर है ए वेगनर के द्वारा। आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो उसका सही आंसर वो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों ही होती है। अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो उसका सही आंसर ये सेलें स्तरों में निक्षेपित है। निम्नलिखित में से कौन से कथन एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में है? तो एस्कर क्रूड
बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं। ड्रमलिन ज्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं। अंडे की टोकरी स्थलाकृति एस्कर युक्त इलाकों की विशेषता है, जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं। ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होता है। तो कौन से इसमें विकल्पों में सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों? तो इसमें केवल 1, 2 और 4 सही है। यानी कि एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें होती है। ड्रमलिन ज्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं। अंडे की टोकरी स्थलाकृति एस्कर युक्त इलाकों की विशेषता, ये सही नहीं है। और जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं और ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं, ये सही है। तो 1, 2 और 4 सही है। माउंट एटना है क्या है? तो एक ज्वालामुखी है। मोना लोआ उदाहरण है किसका? तो सक्रिय ज्वालामुखी का। वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिणामित सुनामी के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सुंडा खाई में भारतीय प्लेट के बर्मी प्लेट से अध गमन के वाले क्षेत्र में लगभग 1200 किलोमीटर की भ्रंश रेखा का 15 मीटर तक रिसाव होने के कारण इस भूकंप की उत्पत्ति हुई है। परिणामी सुनामी ने इंडोनेशिया के तट से अफ्रीका के पूर्वी तट तक अधिकेंद्र से लगभग 8500 किलोमीटर तक की दूरी तक तटों पर घोर विध्वंस किया है। वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूबी हुई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों को मौत के घाट उतारा है। बांग्लादेश में बहुत कम लोग हताहत हुए क्योंकि भूकंप प्रभावित भ्रंश रेखा की दिक् स्थिति लगभग उत्तर दक्षिणी होने से सुनामी लहरों की प्रबलतम शक्ति पूर्व पश्चिम दिशा में थी। तो कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? तो सी कथन सही नहीं है। तो वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूबी गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों की को मौत के घाट उतारा, ये सही नहीं है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो उसका सही आंसर नवीन मोरदार पर्वत, जिसमें हिमालय इसका एक भाग है दोस्तों। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज है। कोकोस प्लेट किन के मध्य पाई जाती है? तो मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के मध्य पाई जाती है। संयुक्त अरब अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश में संबंधित है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी इसमें ग्रेट लेक्स प्रदेश और पिट्सबर्ग प्रदेश दोनों आते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रस्ट बाउल या रस्ट बेल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। यह लौह उत्पादन करने वाला आर्थिक क्षेत्र है। इसमें इलिनॉयस, इंडियाना, मिशिगन, ओहियो तथा पेंसिल्वेनिया का क्षेत्र शामिल किया जाता है। इसमें ग्रेट लेक्स प्रदेश, पीटर्सबर्ग आदि शामिल है, अतः एक से अधिक विकल्प सही है। किलिमंजारो है क्या है? तो एक आग्नेयगिरी है, यानी वोल्केनो है। गोबी का मरुस्थल है, कहाँ पर है? चीन में। जोहानसबर्ग विख्यात है किसके लिए? तो स्वर्ण खनन हेतु। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? यानी लैंडलॉक कंट्री है। तो इसका सही आंसर है हंगरी। इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं किसके साथ है दोस्तों? तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन एवं मिस्र के साथ। संसार की छत या रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है पामीर को। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है, क्या नाम है? श्रीलंका। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग तो 2/3 है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है, कौन सा है? तो उत्तरी ध्रुव। 64,000 किलोमीटर लंबाई तथा 2,000 किलोमीटर से 2,400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी तथा दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता है तथा हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक है, कौन सा है? तो मध्य यानी महासागरीय कटक है। गल्फ स्ट्रीम है क्या है? तो एक महासागरीय धारा है। ग्रैंड कैनियन है क्या? एक खड्ड है या एक जॉर्ज है? ग्रैंड कैनियन संयुक्त अमेरिका के एरिजोना प्रांत में कोलोराडो नदी पर स्थित एक खड्ड है या जॉर्ज है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है तो गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा। फिजी द्वीप अवस्थित है कहाँ पर? तो प्रशांत महासागर में। सुएज नहर जोड़ती है, किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से। पनामा नहर जोड़ती है, किसको जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर को अंध महासागर से। मलाक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं, तो कहाँ से? तो हिंद महासागर से चीन सागर तक, मलाक्का स्ट्रेट जिसे बोलते हैं दोस्तों। सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? तो सुंडा ट्रेंच जो गर्त हिंद महासागर में अवस्थित है, इसका विस्तार मुख्यतः इंडोनेशिया द्वीप समूह के सुमात्रा एवं जावा द्वीपों के समानांतर है। पहले इस गर्त को जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता था। ओजोन परत बताती है, क्या बताती है? पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है तो 10 से 20 किलोमीटर है। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? 22 दिसंबर। महाद्वीप अलग कैसे हुए? तो विवर्तनिक
क्रिया से। वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, कौन सी है? तो आल्प्स है। तो इसमें हिमालय जो है वो संयुक्त रूप से भारत और नेपाल के बीच में है। एंडीज जो दक्षिणी अमेरिका में के पश्चिमी तट में है, जिसमें चिली कंट्री और बाकी समूह कंट्री आते हैं। और रॉकी जो है वो अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में एक पर्वत श्रृंखला है। तकलामाकन मरुस्थल अवस्थित है कहाँ पर? तो चीन में। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में। निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? तो इसका सही आंसर है लेबनान। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर है पंपास। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो इसका सही आंसर है सिडनी। 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है हिंद महासागर। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो भूमि है। अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है क्या है? तो 35 पीपीटी है। निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर है मृत सागर। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, कौन सी है? अमेजन। निम्नलिखित नदियों उनके शहरों का मेल करना है दोस्तों, जिनमें होकर ये नदियां बह रही है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो कॉलम एक में शहर के नाम दिए गए, कॉलम दूसरे में नदी के नाम दिए गए। तो इसका मेल लिखते हैं दोस्तों। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, यानी कि 1 और 3, यानी रॉटरडेम राइन नदी किनारे बसा हुआ है, पेरिस नदी सीन नदी किनारे बसा हुआ है, बुडापेस्ट जो है डेन्यूब नदी किनारे बसा है, और जो वाशिंगटन है वो पोटोमैक नदी किनारे बसा हुआ है। हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ने को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो इसका सही आंसर है बब अल मंदेब। सुमेलित करना है, तो इसमें जो अत्यधिक गर्म इलाका है वो कौन सा है? अत्यधिक ठंडा इलाका कौन सा है? अत्यधिक वर्षा वाला इलाका कौन सा? अत्यधिक सूखा इलाका कौन सा है? तो अत्यधिक वर्षा वाला इलाका चेरापूंजी है दोस्तों, जो मेघालय में है। अत्यधिक जो सूखा वाला इलाका है वो चिली है दोस्तों, क्योंकि वहां पर अटकामा डेजर्ट है। अत्यधिक ठंडा इलाका अंटार्कटिका है, और अत्यधिक गर्म इलाका सहारा है। तो इसके हिसाब से आप मैच कर लीजिएगा। तो अत्यधिक गर्म इलाका जो सहारा है तो ए का चौथा हो जाएगा, तो इसके हिसाब से बी ऑप्शन सही है। किस मिट्टी में केशिका यानी कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो इसका सही आंसर है चिकनी मिट्टी में। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो चीन है। निम्नलिखित में से कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो इसका सही आंसर सोना उत्खनन। निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ था? तो उसका सही आंसर है चीन में। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है, कौन सा है? भारत है। तेल के कोष सबसे ज्यादा किस देश में है? तो वो वेनेजुएला में है। कोयले का सामान्य प्रकार है, कौन सा है? तो बिटुमिनस। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं, तो कौन कौन शामिल होता है दोस्तों? तो इसमें शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। यूरेनियम न्यूक्लियर एनर्जी बनाने में यूज होता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो उसका सही आंसर है लंदन। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंड होती है, किसके कारण? तो विकिरण के कारण। मानसून का निर्वर्तन इंगित होता है तो किससे? तो साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दबाव परिस्थिति से, और स्थल तापमान के बढ़ने से। तो तीनों सही है, यानी जब मानसून लौटता है तो आकाश साफ हो जाता है, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब की परिस्थिति होती है और स्थल पर तापमान बढ़ता है। निम्नलिखित में से किस युगम का मिलान सही है? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो होता है गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में होता है। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है पंपास में। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो कांगो में पाई जाती है। पिग्मीज निवासी है कहाँ के? अफ्रीका के। एस्किमो निवासी है कहाँ के? तो कनाडा के। एस्पेरांटो क्या है? तो विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा एस्पेरांटो। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, कौन है? तो वो चीन है। शहतूश जो विश्व की का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वो कहाँ पैदा होता है? तो चीन में पैदा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो इसका सही आंसर है ईरान। पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणीय है? तो इसका सही आंसर है चीन। संयुक्त अरब अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो इसका सही आंसर सऊदी अरब।
निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? इसका सही आंसर है कजाकिस्तान। टीन मिलता है तो प्लेसर निक्षेपों में। मृदा संरक्षण संरक्षण का वह प्रक्रम है जिसमें तो मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। दोस्तों विश्व में दो कास्ट टोपोग्राफी है जो युगोस्लाविया में पाया जाता है, उसमें भी चूना पत्थर से निर्मित बहुत सारी आकृतियां होती है। पृथ्वी पर घने डेंस वन अधिकतर मिलते हैं तो विषुवत रेखा के पास। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है? तो उसका सही आंसर है कनाडा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना। सूची 1 में रेल मार्ग के नाम दिए गए, सूची 2 में जोड़ने वाले स्थान के नाम दिए गए। तो यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग है, ट्रांस इंडियन रेल मार्ग है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है और ओरिएंट एक्सप्रेस है। तो जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है वो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक तक है। सी का दूसरा ऑप्शन होगा। तो इसके हिसाब से हम लोग मैच कर सकते हैं दोस्तों इसमें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक पतन नगर नहीं है? तो इसका सही आंसर है कैनबरा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है सेंटोस। पर्यावरण किससे बनता है? तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी से, यानी जीवीय घटकों से, भू आकृति घटकों से, अजैव घटकों से और उपयुक्त सभी से। मतलब जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की कमी से। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह का अपडेट्स मैं आपके साथ साझा करता रहूँ। इस तरह के प्रश्न विभिन्न एग्जामों जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद।